हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आए, दैट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है सबसे पहले हम आपको बताएंगे। देखिए, इंटरेस्ट जो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम एसआई के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको हम सीआई के नाम से जानते हैं। ये दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं। इसमें डिफरेंस क्या होता है, एक छोटे से एग्जाम्पल्स की मदद से हम आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए हमने किसी से 100 रुपीज़ बोरो किए। कितने रुपीज़ बोरो किए? 100 रुपीज़ बोरो किए एट 10% पर एनम, यानी कि 10% पर एनम के हिसाब से हमने इसको रेट से बोरो किया। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया 100 और रेट हो गया हमारा 10% पर एनम। ठीक है। और मान लीजिए हमने जो बोरो किया था उसका जो टाइम पीरियड था वो हमने कहा कि टाइम पीरियड हमारा है 2 ईयर्स। 2 ईयर के लिए हमने बोरो किया। तो हमको जिससे हमने बोरो किया था उसको हमको कितना रुपए देने पड़ेंगे और कितना इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा, तो ये निकालते हैं। तो देखिए, 2 ईयर के लिए बोरो किया है, सो इंटरेस्ट, पहले साल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर ये हमारा हो जाएगा 10% ऑफ 100, ये हो जाएगा। तो ₹10 का इंटरेस्ट हमको पहले साल देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? ये भी हमारा ₹10 का हो जाएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल होता है वो दोनों साल का सेम होता है। तो टोटल इंटरेस्ट हमको कितना देना पड़ेगा? टोटल इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा इन दोनों का एडिशन, दैट इज ₹20। ये हमारा क्या आ गया? टोटल इंटरेस्ट आ गया। जब हमने पैसा दिया था एट द एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से हमारा टोटल इंटरेस्ट आ गया ₹20 का। अमाउंट हमको क्या देना पड़ेगा? अगर हम यहाँ से अमाउंट निकाले तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल है दैट इज ₹100 और इंटरेस्ट हमारा कितना है? ₹20, यानी टोटल अमाउंट हमको 2 साल बाद कितना देना पड़ेगा? ₹120। ये हो गया। अब देखिए, ये तो था सिंपल इंटरेस्ट जो आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा। नाउ इस क्लास में आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। इसको हिंदी में आपको भी जानना जरूरी है, साधारण ब्याज। और कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। ये सबको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट से अगर आपने 100 रुपीज़ लिया है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम 2 साल के लिए, तो आपको टोटल अमाउंट 2 साल बाद देना है 120 रुपीज़ का। मान लीजिए अब यही कंपाउंड इंटरेस्ट होता। क्या होता? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ता? तो देखिए, प्रिंसिपल आपका क्या है? प्रिंसिपल ₹100 है, ठीक है। प्रिंसिपल था आपका ₹100 और रेट आपका कितना था? 10% पर एनम था। ये रेट है आपका 10% पर एनम। ये रुपीज़ नहीं होगा यहाँ पे, 10% पर एनम ये रेट है आपका। और उसका टाइम जो था यहाँ पर भी टाइम आपका 2 ईयर्स का है, ठीक है। अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में जो आपका प्रिंसिपल था वो दोनों साल का सेम था, और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल होता है वो अलग अलग होता है। दैट इज़, पहले साल का अगर प्रिंसिपल आपका 100 था तो इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट एसआई से हो चाहे सीआई से हो, दोनों से सेम वैल्यू आती है। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 10% ऑफ 100, दैट इज ₹10। ये हो गया इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। अब देखिए, अब सेकेंड ईयर के लिए यहाँ पर प्रिंसिपल क्या था? यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट 10 आया था क्योंकि प्रिंसिपल यहाँ पे 100 था सेकेंड ईयर के लिए भी। पर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज होता है, यानी जो पहले साल का अमाउंट होता है वो दूसरे साल का प्रिंसिपल होता है। यानी अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर क्या आ जाएगा? अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, तो ये ₹110 आ जाएगा। वही आपका क्या है? वही आपका प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है। जो आपका अमाउंट आएगा फर्स्ट ईयर का वो होगा प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। नाउ आपका इंटरेस्ट क्या आएगा सेकेंड ईयर का? इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का आपका आ जाएगा 10% ऑफ दिस प्रिंसिपल, यानी ₹11, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ₹10 आया था क्योंकि प्रिंसिपल सेम रहता है। यहाँ पर क्या होता है? प्रिंसिपल चेंज हो जाता है, यानी जो पहले साल का अमाउंट होता है वो दूसरे साल का प्रिंसिपल हो जाता है। सो यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा सेकेंड ईयर का वो ₹11 आएगा, यानी थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। सो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं अमाउंट
तो यहाँ पे अमाउंट की क्या वैल्यू आएगी, अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी टोटल, दैट इज़ 100 आपका प्रिंसिपल था, और उसमें टोटल इंटरेस्ट जो ऐड हुआ वो आपका 11 और प्लस 10 दैट इज़ 21, यानी आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा ₹121। ये टोटल अमाउंट आपका आ जाएगा। मीन्स सिंपल इंटरेस्ट में जो टोटल अमाउंट आ रहा था वो आपका आ रहा था ₹120, और अमाउंट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से आ रहा था ₹121। सो आप देख सकते हैं दोनों में ₹1 का डिफरेंस आ रहा है। सो यही डिफरेंस है एसआई और सीआई में, मेन डिफरेंस आपका यही है एसआई एंड सीआई में। अब देखिए इसको सॉल्व करने का भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है और इसको भी सॉल्व करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। तो मूव करते हैं फॉर्मूले की तरफ, और फॉर्मूले से भी आपको सेम एग्जांपल हम बताएंगे। सो अब आपको हम फॉर्मूला बताएंगे कैसे हम लोग सी आई और एस आई निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट के लिए सेम एग्जांपल जो हमने ऊपर लिया था उसी को बताएंगे। फॉर्मूले से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे हम लोग अमाउंट निकाल सकते हैं, कैसे हम लोग सी आई निकाल सकते हो, कैसे हम लोग एस आई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एस आई सिंपल इंटरेस्ट होता है। एस आई का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, पी होता है प्रिंसिपल, आर होता है रेट इन परसेंट पर एनम, और टी होता है आपका टाइम इन ईयर्स। तो देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे पी आपका होता है प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल को हम लोग सम बोरोड से नाम से भी जानते हैं। आर होता है रेट, ठीक है, जो कि होता है परसेंट पर एनम में, ठीक, यानी पर एनम का मतलब होता है ईयरली। और टी होता है टाइम, टाइम किस में होता है, टाइम होता है इन ईयर्स में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, पी होता है प्रिंसिपल, आर होता है रेट और टी होता है टाइम इन ईयर्स। मान लीजिए आपको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी प्लस एस आई। ठीक है, ए होता है अमाउंट, पी होता है प्रिंसिपल, एस आई होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। ये तो बात हो गई एस आई के फॉर्मूले की। अब मान लीजिए जो पहला क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल लिया था, जो भी आपने किया था, उसमें आपको अमाउंट निकालना है और एस आई निकालना है। तो डायरेक्ट था, यानी प्रिंसिपल आपको वहाँ पे दिया हुआ था ₹100, ठीक है, और रेट आपको दिया था, रेट कितना दिया था हम देख लेते हैं, 10% पर एनम, 10% पर एनम। और जो टाइम दिया था, टाइम आपको दिया था 2 ईयर्स का, 2 ईयर्स। तो सबसे पहले आपने एस आई निकाला था, तो एस आई की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, दैट इज़ पी आपका है 100, आर है आपका 10 और टी है आपका 2 अपॉन 100। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा ₹20। तो देखिए कॉन्सेप्ट से भी हमारा ₹20 आया था और फॉर्मूले से भी ₹20 आ गया। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग सी आई एस आई। अब इसमें अगर आपको अमाउंट निकालना हो तो अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता ही है, पी प्लस एस आई, पी प्लस एस आई। तो पी आपका कितना है 100 है और एस आई आपका 20 है, यानी अमाउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी ₹120। ये आपकी क्या आ गई, अमाउंट की वैल्यू आ गई। ठीक, तो अमाउंट आ गया आपका ₹120। अब देखिए ये तो थी एस आई की बात। अब आपको देखना है फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग सी आई। तो देखिए सी आई के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कैसे सी आई को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सी आई के लिए पहले हम लोग क्या निकालते हैं, अमाउंट। इसका अमाउंट का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पी है आपका प्रिंसिपल, आर है रेट परसेंट पर एनम, एन है टाइम इन ईयर्स, जिसमें हम बता रहे हैं पी आपका है प्रिंसिपल, ठीक है, आर है आपका रेट परसेंट पर एनम मीन्स होता है ईयरली, और उसके बाद एन है आपका टाइम इन ईयर्स, टाइम इन ईयर्स। यहाँ से आपका डायरेक्टली अमाउंट निकल जाएगा पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन से। और सी आई निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो आपका सी आई निकल जाएगा। तो मान लीजिए जो सेम क्वेश्चन है, यही वाले क्वेश्चन को अगर हम लोग सी आई निकालते हैं, तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल था हमारा, प्रिंसिपल है ₹100, ठीक है, रेट है 10% पर एनम का, और टाइम है एन की वैल्यू है 2 ईयर्स। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, हमको यहाँ पर अमाउंट निकालना है और सी आई निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे,
पी इंटू 1+r/100 की पावर n, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो अमाउंट इज इक्वल टू पी है आपका 100 इंटू 1+r आपका 10 है अपॉन 100 की पावर 2, ये हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 + 1 11, तो 100 इंटू 11/2 इंटू 10 होगा यहाँ पर, इंटू 11/10। अब 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 11 इंटू 11 पता ही है क्या होता है, ये होता है 121, तो ₹121 ये आपका अमाउंट आ गया। कॉन्सेप्ट से भी हमने जब किया था तो भी हमारा क्या आ रहा था, 121 आ रहा था, मीन्स करेक्ट आंसर आ रहा था। अब मान लीजिए आपको CI निकालना है, तो CI निकालने का तरीका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज़ 121 माइनस 100, तो यहाँ से CI की वैल्यू आपकी आ जाएगी ₹21, ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, CI की। तो CI आपका देखिए फॉर्मूले से आ गया ₹21, तो इससे आप नोट्स बना सकते हैं कैसे आप SI निकाल सकते हो, कैसे आप CI निकाल सकते हैं विद फॉर्मूला एंड विद कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसके थोड़े से और फॉर्मूले हैं मेन इंपॉर्टेंट, वो भी हम आपको बताएंगे। सो अभी आपने फॉर्मूला देखा है फॉर फाइंडिंग CI एंड SI एंड अमाउंट आपने निकालना सीख लिया है। अब देखिए आगे कुछ और आपको फॉर्मूले बताएंगे। मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट आता है कंपाउंडेड, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, ईयरली में तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा, A=P/1+r/100 की पावर n। मान लीजिए केस आ गया कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली में कौन सा फॉर्मूला लगता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली मीन्स हर 6 मंथ्स बाद आपको क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है, एवरी 6 मंथ्स आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो एक साल में कितने हाफ ईयर्स होते हैं, 2 हाफ ईयर होते हैं, यानी कि जो टाइम जो होता है यहाँ पर ये आपका 2n हो जाता है, जो भी n की वैल्यू होगी वो 2n हो जाएगी फॉर्मूले में, ठीक। और रेट क्या होता है, रेट होता है परसेंट पर एनम में होता है, यानी कि रेट आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। हर 6 महीने में रेट देना है तो रेट का आपको हाफ देना होगा हर 6 महीने बाद, ठीक है। तो यहाँ से अमाउंट का फॉर्मूला बनता है P इंटू 1+r/100, तो R को आप R/2 कर देंगे अपॉन 100 रेज टू दी पावर 2n, ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है, ठीक। तो रेट जो आपका R होता है वो R/2 हो जाता है, ठीक है। सो हम यहाँ पे R/स्मॉल r यूज़ कर सकते हैं, r/2, ठीक। तो ये आपका हो गया 1+r/2 अपॉन 100 की पावर 2n, ठीक। अब मान लीजिए आपका कंपाउंडेड क्वार्टरली हो जाए, कंपाउंडेड क्वार्टरली, ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों फॉर्मूले। क्वार्टरली मीन्स होता है एवरी, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, हर 3 महीने बाद इंटरेस्ट को देना। हर 3 महीने बाद इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो एक साल में कितनी बार 3 महीने होते हैं, 4 बार 3 महीने होते हैं। तो यहाँ पे जो टाइम होगा वो 4n हो जाएगा, ठीक है। और जो रेट होगा, रेट R=, ये R/4 हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा, यानी अमाउंट की वैल्यू हो जाएगी P इंटू 1+r/4 अपॉन 100 की पावर 4n, ठीक है। तो आपको ये काम करना पड़ेगा। तो देख लीजिए दोनों फॉर्मूलेस, कंपाउंडेड हाफ ईयरली और कंपाउंडेड क्वार्टरली। हाफ ईयरली में टाइम डबल, रेट हाफ, और क्वार्टरली में टाइम आपका 4n और रेट R/4। फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए एक और इसमें सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर मान लीजिए आपको डिफरेंस निकालना हो बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स, 3 ईयर्स के लिए भी होता है पर आपको 2 ईयर्स बताएंगे। तो डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, ये कैसे निकालते हैं, आप कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। पहले CI निकालिए, फिर SI निकालिए, फिर दोनों का डिफरेंस निकालिए। और एक छोटा सा डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, CI माइनस SI फॉर 2 ईयर्स। तो डायरेक्टली फॉर्मूला है इसके लिए, ये होता है आपका PR² अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है। P होता है प्रिंसिपल, R होता है रेट परसेंट पर एनम, और नीचे अपॉन 100 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स। 3 ईयर्स का भी होता है, वो होता है PR² 300 + R अपॉन, ऐसा फॉर्मूला होता है, उसकी आप जरूरत नहीं है, आप
2 ईयर्स का याद कर लीजिए, यही आपके सिलेबस में पूछा जाएगा। ठीक है, सो होप करते हैं यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कराएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसको आप देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।